नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को दी 240 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 17 करोड़ रुपए खर्च, 6,600 से अधिक परिवार लाभान्वित। राज्य में मास्क पहनना किया गया अनिवार्य, बाहर से आने वाले लोगों को बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं। और श्रावण अष्टमी के मेले आज से शुरू, शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 240 करोड़ 31 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बिनवा खड्ड पर 7 करोड़ 22 लाख रुपए से बने पुल का लोकार्पण भी शामिल है। उन्होंने बैजनाथ व पपरोला नगरों के लिए 48 करोड़ रुपए से बनने वाली पेयजल परियोजना और 68 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली मल निकासी परियोजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। इस बीच जयराम ठाकुर ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 30 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने पंचरुखी में नया अग्निशमन उपकेंद्र और टिक्कर में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का ऐलान भी किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत अब तक 17 करोड़ रुपए खर्च कर 6,626 परिवार लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 27 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक सहायता को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को बिना मास्क अब प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक व पर्यटन स्थलों पर भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। कार्यालयों में मास्क पहनने के अलावा 2 गज की दूरी रखना भी जरूरी किया गया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से लाभार्थियों को 327 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए गए हैं। शिमला में आज बोर्ड की एक बैठक में उन्होंने कहा कि बोर्ड में 4,01,537 लाभार्थी पंजीकृत हैं। बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा लाभार्थी के 2 बच्चों के विवाह के लिए 51,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। प्रदेश के अनेक भागों में आज बिजली महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में हुए समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिन्हित 24,587 मेगावाट क्षमता में से 10,498 मेगावाट क्षमता का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आज दुनिया में 4थे स्थान पर है और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से देश में 1,63,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। उधर लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने बिजली महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि थिरोट से उदयपुर के बीच 24 करोड़ 30 लाख रुपए से नई आधुनिक विद्युत लाइनें बिछाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि लाहौल में बिजली के सभी पुराने खंभे बदले जा चुके हैं और भूमिगत विद्युत लाइन पर काम चल रहा है। श्रम और रोजगार विभाग द्वारा आज आईटीआई नाहन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सिरमौर व अन्य जिलों में कार्यरत 50 नामी कंपनियों ने 500 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 2000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर चयनित किया गया। जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल के महाक्विज के पहले राउंड का समापन समारोह आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित इस राउंड के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पुरस्कार राशि प्रदान की। इस महाक्विज के 5 राउंड पूरे हो चुके हैं और 3 राउंड अभी बाकी हैं। श्रावण अष्टमी के मेले आज से शुरू हो गए हैं। प्रदेश में स्थित मां दुर्गा के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कांगड़ा जिले में स्थित 3 शक्तिपीठों चामुंडा माता मंदिर, बज्रेश्वरी माता मंदिर और मां ज्वाला जी के कपाट सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। श्रावण अष्टमी के मेले 8 अगस्त तक चलेंगे। मेलों को लेकर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर शिमला में आज एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य सचिव आरडी धीमान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ देने में हिमाचल देश भर में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में राज्य सरकार की 75 और केंद्र की 80 योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 930 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 777 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 5391 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना से आज एक व्यक्ति की मौत हुई है जो चंबा जिले से संबंधित है। इसे मिलाकर राज्य में कोरोना से अब तक 4139 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अग्निपथ योजना के तहत शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवाओं को सेना में अग्निवीर बनने के लिए 12 से 21 अक्टूबर तक शिमला जिले के रामपुर में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निदेशक कर्नल शलभ सनवाल ने आज शिमला में बताया कि इसके लिए 1 से 30 अगस्त तक पंजीकरण किया जाएगा। उधर हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के अग्निवीरों की भर्ती के लिए 29 अगस्त से 8 सितंबर तक सुजानपुर टिहरा में रैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि कल 30 जुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 जुलाई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। हमीरपुर स्थित ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान नेरी से प्रकाशित स्मारिका का विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में किया। उन्होंने संस्थान के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अकादमिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संस्थान ने बेहतर कार्य किया है। संस्थान के निदेशक चेतराम गर्ग और अन्य पदाधिकारी भी इस मौके मौजूद रहे। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज मानसून की भारी वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों में सोलन जिले के कसौली में 80, धर्मशाला में 60 और नालागढ़ में 54 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के अधिकांश भागों में 31 जुलाई तक भारी वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को दी 240 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 17 करोड़ रुपए खर्च, 6,600 से अधिक परिवार लाभान्वित। राज्य में मास्क पहनना किया गया अनिवार्य, बाहर से आने वाले लोगों को बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं। और श्रावण अष्टमी के मेले आज से शुरू, शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।